नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ईश्वर कृपा से आप प्रसन्न चित्त होंगे। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको चांडाल योग के विषय में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। वर्तमान में चांडाल योग की बड़ी चर्चा है और ये चर्चा इसलिए है कि 22 अप्रैल से लेकर 1 नवंबर तक आकाश मंडल में चांडाल योग का निर्माण होगा। तो भाई ये चांडाल योग है क्या, कैसे बनता है, ये उत्सुकता हमारे सभी देखने वाले हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सभी के मन में अवश्य आ रही होगी। तो देखिए, 9 ग्रहों में से भगवान ने जो राहु ग्रह का निर्माण किया है, वो राहु ग्रह एक तरीके से आपका टैक्स कलेक्टर है। टैक्स कलेक्टर मीन्स जो आपका बकाया लेता है। आप बोलेंगे हमारा बकाया तो नगर निगम लेती है, इन गवर्नमेंट लेती है या बैंक लेता है। ऐसे ही ऊपर वाली एक बैंक भी है जिन्होंने राहु महाराज का निर्माण किया है। वो राहु महाराज समय समय पर आप सभी समय समय पर सभी 7 ग्रहों के पास आते हैं और उनसे जुड़े हुए जो बकाया है वो लेते रहते हैं। जैसे मान लो आपकी कुंडली में चंद्र राहु का ग्रहण योग है, यानी आपके ऊपर माँ का कोई ऋण होगा या आपने कोई मानसिक पाप किए होंगे, इसका आपको बकाया चुकाना पड़ेगा। या आपने जल का अपव्यय किया होगा या आपने अपनी माँ के साथ कुछ गलत किया होगा जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। राहु आपको इस बकाये का भुगतान अपने ग्रहण योग के द्वारा अवश्य करवाएगा। इसके अलावा जब शुक्र ग्रह के साथ राहु महाराज आते हैं तो आपने यदि पिछले जन्म में किसी स्त्री के साथ अत्याचार किया है या गलत किया है तो उसका भुगतान आपको अवश्य करना पड़ेगा। अब यदि आपकी कुंडली में बुध के साथ राहु का ग्रहण योग है तो निश्चित रूप से आपने बहन बेटियों के साथ कुछ गलत किया होगा या उनका कुछ लेन देन बकाया है तो आपको वो लेन देन चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में मंगल राहु का ग्रहण योग है तो आपके साथ आपके भाइयों का कुछ बकाया होगा जो आपको चुकाना पड़ेगा, या आपके साथ भूमि का कुछ बकाया होगा, जमीन का कुछ बकाया होगा, वो आपको चुकाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम राहु से बनने वाला ग्रहण योग या चांडाल योग। अब चांडाल योग बनता है गुरु के साथ में, जिसका मैंने अभी विश्लेषण नहीं किया है। देखिए, जब भी गुरु ग्रह राहु के साथ आएगा तो चांडाल योग का निर्माण होगा। गुरु एक देवता ग्रह है, देवों के आचार्य हैं, और राहु को दैत्य सेनापति माना जाता है और इसे एक प्रकार से अछूत माना जाता है। यानी कि जैसे जब भी हमारे घर में कोई मृतक कर्म होता है तो राहु का प्रभाव होता है तो घर में एक सूतक लग जाता है। तो यानी अस्पृश्यता, अस्वच्छता, अपवित्रता, ये हम राहु ग्रह से देखते हैं। जब भी राहु और गुरु का चांडाल योग बनता है तो पवित्र स्थानों में अशुद्धि होती है, पवित्र स्थानों में विवाद होते हैं, पवित्र स्थानों में अपवित्र घटनाएं होने लगती हैं। जो विद्वान व्यक्ति हैं, जो पंडित व्यक्ति हैं, जो संत व्यक्ति हैं, उनके विषय में गलत बातें सुनने को मिलती हैं। चांडाल योग क्यों बनता है? जैसे कोई विद्वान व्यक्ति है, उसकी कुंडली में चांडाल योग है तो निश्चित रूप से उसने पिछले जन्म में अपने गुरु के साथ में कुछ गलत किया होगा, या उसने अपने गुरु से विद्या लेकर गुरु दक्षिणा नहीं चुकाई होगी, या उसने किसी शिक्षण संस्थान से अच्छा लाभ लिया होगा लेकिन शिक्षण संस्थान को जब देने का वक्त आया तो उसने उनके साथ चीटिंग कर ली। तो ये गुरु का जो ऋण है, जब आपने गुरु से ज्ञान लिया लेकिन गुरु के साथ धोखेबाजी करी, जब आपने मंदिर या धर्म स्थान की जगह का गलत उपयोग किया या उनके साथ कोई चीटिंग करी, या अपने बड़े बूढ़ों के साथ में कुछ धोखा किया या उनके साथ षड्यंत्र किया, तो
आपकी कुंडली में चांडाल योग इस जन्म में अवश्य बनेगा। और ये चांडाल योग आपको भी जब आप वृद्ध होंगे या जब आप बहुत सम्मानित होंगे तो अचानक चांडाल योग बन के आपके जीवन में आ जाएगा और वृद्धावस्था में आपको बहुत दिक्कत देगा। आपको सांस की प्रॉब्लम होगी, आपको कफ की प्रॉब्लम होगी, आपके धन का हरण हो जाएगा या आपके ऊपर बदनामी का आक्षेप लग जाएगा। तो ये हो गया चांडाल योग। तो वर्तमान में यह चांडाल योग 22 अप्रैल से 1 नवंबर के बीच में बनने जा रहा है। इसके लिए आप जब भी स्नान करें, गंगा जल का स्नान करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें और खुली ऑक्सीजन अवश्य लें। और समस्त जब भी आप स्नान कर रहे हैं तो पवित्र नदियों के नाम का स्मरण करें जिसमें पवित्रता आती है। भगवान विष्णु के, भगवान शिव के सभी पवित्र मंत्रों का जाप करें। इससे आपका चांडाल योग आपको इतना हानि नहीं पहुंचा पाएगा और इतनी अशुभता नहीं दिखा पाएगा। आपको अपना गुरुबल बढ़ाना पड़ेगा। गुरुबल मतलब ये है कि बड़े बूढ़ों की सेवा करें, संतों की सेवा करें, अन्नदान करें और अपने से जो गरीब लोग हैं, जो अपना उदर पोषण नहीं कर पाते हैं, उनको भोजन दें, अन्नदान दें। और आप गुरु ग्रह यानी कि भगवान बृहस्पति और भगवान दत्तात्रेय की सेवा करें। दत्तात्रेय भगवान आदि गुरु माने जाते हैं और दत्तात्रेय भगवान के मंदिर में जाकर उनका पूजा पाठ करें, वहाँ के पुजारी को अन्नदान करें। इससे भी आपकी कुंडली का जो चांडाल योग है इसका प्रभाव कम होगा। इसके अलावा यदि आप पुखरा धारण करते हैं या एक हल्दी का टुकड़ा ये अपने पास रख के चलें, 22 अप्रैल से 1 नवंबर तक हल्दी का एक टुकड़ा अपने पास रखें या पीला रत्न पुखराज या सुनेला भी रखें, तो भी आपको चांडाल योग का दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। तो ये रहा चांडाल योग के विषय में मेरा विश्लेषण। आपको लगता है कि कोई और जानकारी छूट गई है तो मुझसे आप कांटेक्ट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए और मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको इससे जुड़ी जानकारी का ज्ञानवर्धन करने का प्रयास करूंगा और आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो ये रहा चांडाल योग के विषय में मेरा कार्यक्रम। आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।